हेलो। हेलो, फिर से आ गई हूँ मैं एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का रीडिंग होगा। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, इसलिए सीधी मैं रीडिंग पे आ गई। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। और बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडलाइन है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाले 24 आवर्स जब कभी भी ओपन करेंगे, क्या मैसेजेस होंगे उनके लिए, क्या मैसेजेस होंगे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, क्या गाइड और क्या मैसेज होंगे। एक और एक और एक और एक और एक और एक और हाँ। अभी कहाँ हैं मेरे व्यूवर्स, किस जगह से गुजर रहे हैं, उनकी मन स्थिति क्या है, अंदर के क्या भाव चल रहे हैं मेरे व्यूवर्स का, प्लीज़ बताइए। एक बार मैं पूरा कार्ड ले लेती हूँ, फिर क्लैरिफाई करती हूँ। इंट्यूशन तो आते रहते हैं, लेकिन सोचिए। तो बहुत लोग बहुत सारे पेन में है, पीड़ा में है, दर्द में है, कष्ट में है नहीं है, पास्ट का है। आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ है तो वो रह के बार बार आप लोग उसको याद कर लेते हो, याद करके आप दुखी हो जाते हो। तो ऐसा आ रहा है, और जजमेंट कॉल करते हो, और आप लोग जजमेंट कॉल करते हो, ठीक है। तो बहुत लोग हैं जो बहुत दुखी भी हैं, उदास भी हैं, और अगर आपके साथ पास्ट में कोई घटना घटी है तो आप उन्हीं के यादों में ज़्यादातर रह रहे हैं। रिजेक्ट ऑन योर ट्रूथ, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, द टावर, जैसे अभी मैंने बोली सेम वही है। एंड वेकअप कॉल, प्लीज़ क्लैरिफाई वेकअप कॉल। 4 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी रीडिंग है, थोड़ी समझने वाली रीडिंग है बट बहुत अच्छी है ना। तो लाइफ में परेशानियां आती जाती रहती हैं, है ना। लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आते जाते रहते हैं। टाइम एक जैसा नहीं होता है, समय परिवर्तनशील होता है। समय आते हैं जाते हैं, अगर सुख के दिन है तो भी चले जाएंगे, और दुख के दिन है तो वो भी चले जाएंगे। लेकिन जो समय है वो सीखा जाता है। ये जो समय आपका चल रहा है, ये जो आप लेसन सीखे हैं, पास्ट में सीखे हैं, या जो चलने वाला है, आने वाला है, ये आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला है, ऐसा सिखाने वाला है कि आप इसको दूसरों के लिए सिखा जाओगे आप लाइफ में। तो जो पेन है आपके लाइफ में, जिस चीज़ को आप बार बार याद कर रहे हैं, किसी ने आपको दिया है जजमेंट के लिए, आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से मतलब गुहार लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब प्रेइंग मोड में, कब दोगे, मेरा जजमेंट कहाँ है, मेरे साथ न्याय कब होगा, मुझे जस्टिस चाहिए, आई वांट जस्टिस, आई नीड जस्टिस, ऐसे मतलब इस तरह का मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है कि आप लोग ऐसे हैं। तो समय जो है ना, अगर मान लो रात के 12 बजे हम बोलेंगे कि सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेंगे, सूरज कब निकलेंगे, तो सूरज तो अपने समय से निकलेंगे ना। मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ, और एग्जांपल भी क्यों दे रही हूँ, यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं, मेरे को जो मैसेजेस आते हैं वही देती हूँ, ठीक है। तो ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि भाई अगर आप परेशान हैं, आपके साथ रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है, वो आपका उसका ज़रूर मिलेगा। कोई भी, ईश्वर सबके साथ न्याय करते हैं, सबके साथ जस्टिस करते हैं, आपको भी जजमेंट मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए अपना प्रेजेंट नहीं खोना है। जजमेंट मिलेगा मिलेगा, आएगा आएगा, कर्मा था तो आपके लिए सबसे अच्छा ये सोच के आप निकाल सकते हो कि यार मेरा ही कोई बैड कर्मा रहा होगा पास्ट लाइफ का, इसीलिए मेरे साथ हुआ। ऐसे बोलेंगे तो आपको सामने वाले जो रुलाया है, दुख दिया है, कांटों पे सुलाया है, पता नहीं क्यों आ रहा है मेरे को, कांटों पे सुलाया है,
तो ऐसे लोगों को रात दिन सब हराम कर दिया, खाना पीना ओढ़ना पहनना आना जीना, ऐसे आपके लाइफ में हुआ है, नो डाउट। बहुत कष्ट में रहे हो आप लोग, कुछ सामने रह के भी आपने उसका सुख नहीं भोगा है, उसका आ रहा है वाइब्रेशन। तो आपको उससे निकलिए आप सच्चाई को स्वीकार करें। सच्चाई क्या है? आप सच्चाई को ये स्वीकार कीजिए कि भाई मेरा ही कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहा होगा, मेरे साथ ही कुछ ऐसा रहा होगा, डिवाइन, ऐसे करके आप निकल जाइए, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने कुछ गलतियां की थी, कुछ ऐसा, सारे लोगों को ये शूट नहीं करेगा, कुछ लोगों ने ऐसा लग रहा है गुनाह भी किया है। मेरे व्यूवर्स हैं या व्यूवर्स के पार्टनर हैं या कुछ भी है ऐसे, मेरे उनके भी वाइब्स आ रहे हैं कि कुछ लोगों से गुनाह हुआ है, भारी भरकम गुनाह हुआ है। तो रिफ्लेक्ट ऑन योर ट्रूथ, वो आपको आते ही रहेगा। एंड वेकअप कॉल, और आपको जगा रहा है, बार बार जगा रहा है। क्यों जगा रहा है? क्योंकि कह रहा है जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। आप इसी तरह से नाराज रहेंगे तो आपके लाइफ में आप खुद के हाथों ही सब कुछ तबाही ला देंगे, खुद से ही आप सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तो गिल्ट में मत रहिए, अगर किसी ने दुख दिया है उसका भी गिल्ट में मत रहिए, आपसे कोई गुनाह हुआ है उसका भी गिल्ट में मत रहिए। बाहर निकलिए। कई बार हम टेंशन से डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं या जाने के कगार पे हैं, तो कह रहे हैं आने वाले लाइफ में उसी चीज़ को कंटिन्यू मत कीजिए, वरना लाइफ में खुद के हाथों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे। जाग जाइए आप जहाँ कहीं भी हैं, और आपके नियर डियर कुछ अच्छी चीज़ें हैं और आप उसका सुख नहीं भोग रहे हैं, आप उसका सुख नहीं भोग रहे हैं, आप उसी पास्ट में अटके हुए हैं। तो प्लीज़ बाहर आ जाइए आप लोग, हैं, बाहर आके देखिए आपके पास सब कुछ है। थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल कीजिए, इमोशन है ना, इमोशन पे कंट्रोल करेंगे तो आपके साथ सब कुछ रहेगा। और जैसे लगता है बहुत लोगों का शाम होता है, सूरज ढलता है, तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उन पास्ट में चले जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग पास्ट में मत जाइए, प्लीज़ मत जाइए पास्ट में, बाहर निकलिए। वेकअप कॉल है, यूनिवर्स आपको जगा रही है, झकझोर रही है। और कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं, या तो कोई, हाँ, कोई नेगेटिविटी फॉलो करती है, कोई नेगेटिविटी, कोई ब्लैक स्पेल अगर आप लोगों के ऊपर हो रहा है और आप लोगों का काम में मन नहीं लग रहा है, तो प्लीज़ मतलब जाग जाइए, अवेयर हो जाइए, क्योंकि है कुछ अननोन कार्ड आया है और साथ में डेविल है। तो ये डेविल भी कैसा वाला डेविल है? पार्टनर पर्सन वाला डेविल है। तो किसी का पार्टनर पर्सन अगर किसी को टॉर्चर कर रहा है कुछ इस तरीके से, अगर कोई मतलब मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल, ऑपोजिट सेक्स वाले कुछ स्पेल वर्क कर रहे हैं आपको, इस वजह से भी एनर्जी ड्रेन हो रहे हैं और वो आपकी खुशी से भी सुख से भी जल रहे हैं। तो उनको मौका मत दीजिए, वो चीज़ आप उनको मत दीजिए। आप ड्रेन मत होइए, अपनी एनर्जी बचा के रखिए। अगर आप अपनी एनर्जी बचा के रखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, और नहीं तो आप नीचे चले जाएंगे। जो भी आप है ना, आपका एनर्जी ड्रेन करने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो आप उनको मौका मत दीजिए, प्लीज़ मौका मत दीजिए, तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये था। आप देखेंगे कि जो लोग भी पार्टनर के लिए, पर्सन के लिए एनर्जी देखना चाहते हैं कि वो क्या सोच रहे थे, तो बताइए यूनिवर्स। तो ये वेकअप कॉल आप लोगों का है, प्लीज़ जाग जाइए, पार्टनर पर्सन के लिए अवेयर हो जाइए। थोड़ा सा जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आ रही है नेगेटिविटी, आ रही है। इसमें कुछ लोग क्या करेंगे ना, स्पेल वर्क का भी आ रहा है और कुछ लोगों का गुस्से का आ रहा है, एंगर का आ रहा है, आपको ज़बरदस्ती गुस्सा दिलाएंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, ताकि आप अपने ही हाथों से अपना कबाड़ा कर दें। आपको इतना गुस्सा दिलाएंगे, मान लो किसी को डिवोर्स लेना है, तो वो सामने से आकर डिवोर्स के लिए तो नहीं बोलेगा या नहीं बोलेगी, तो क्या करेंगे कि आपको प्रोवोक करेंगे कि भाई मेरे, तो आप प्रोवोक हो जाएंगे तो आप खुद ही बोलेंगे मेरे को डिवोर्स दे दो। कुछ लोगों का ऐसा है कि मतलब एक एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल था, कुछ लोगों को निकलना है, फ्री होना है, तो आपको ही प्रोवोक करेंगे, क्योंकि उनको वो बस यूँ समझ लीजिए कि इस तरह से कुछ नेगेटिविटी आपके पास है, तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए। वो जो चाह रहे हैं उसी चीज़ को आप मत कीजिए। आपके रिलेटिव्स हो, आपके लव वंस हो, आपके जॉब में हो, कैरियर में हो, जो ओपोजिट पर्सन से थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। तो डिवाइन ये बोल रहे हैं, अगर जिन लोगों का भी एनर्जी ड्रेन हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, मतलब अजीब अजीब सा फील हो रहा है, बॉडी उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और कोई खुशी अच्छी नहीं लग रही है, कोई सुख अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि कुछ इस तरह से ब्लैक एनर्जी है।
तो अभी देखेंगे कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थॉट क्या थी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके माइंड में हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनके फर्स्ट थॉट व्यूअर्स के लिए क्या थे, उनके फर्स्ट थॉट, पहली सोच व्यूअर्स के लिए क्या थे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। तो दी लवर, और लवर वाली एनर्जी है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, वो चाह रहे हैं कि आप उनके लाइफ में आएँ। तो जो लोग नाराज़ चल रहे हैं, ऐसे स्पेल वर्क करके बुला सकते हैं। जैसे कि मैंने बोली कि आपको कंट्रोल करना चाहेंगे, पहले ही एनर्जी आ गई है आप लोगों को, उसी से रिलेटेड कार्ड आ रहा है। एंड अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी रात की नींद खराब कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, रात में आपको सोने नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरह का चीज़ें जो हैं उनको भी सोने नहीं दे रही है। और जो उनको वो नहीं सो रहे हैं, तो वो जो नेगेटिविटी है वो आपके तरफ आ रही है। वो जो रिफ्लेक्शन है, बहुत लोगों की एनर्जी जो है होता है, वो जिस कंडीशन में रहेंगे और 24/7 सोचते रहेंगे, तो वही वाला वाइब्रेशन आपको आएगा। आप वैसा करेंगे तो वो वाइब्रेशन आप उनको सेंड करेंगे। ठीक है। तो रात उनकी अच्छी नहीं गुजरी है, तो हो सकता है बहुत सारे मेरे व्यूवर्स की रात भी अच्छी ना गुजरी हो, उनको भी भारी भारी सा लग रहा हो, क्योंकि कोई याद कर रहा है, कोई रो रहा है, तो कोई तड़प रहा है, कोई बेचैन है, तो वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करेगा। इतने सारे कार्ड, इतने सारे, हाँ तो चलो ले लेती हूँ, 2 है। तो उनको लग रहा है कि उनसे मिस्टेक हुआ है, बिगर मिस्टेक हुआ है, ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, उनको नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा फील हो रहा है। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वो जो है, वो व्हील ऑफ फॉर्चून, उन्होंने गलत टाइम का मिसयूज किया है, टाइम को गलत तरीके से उन्होंने हैंडल किया है। जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो गलत तरीके से आपको कुछ किए हैं, आपके साथ कुछ हुआ है, लवर्स बन के कुछ करके, तो वो चीज़ को मिस कर रहे हैं कि आप बहुत इनोसेंट थे, आप बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही आप लोग स्लिम ट्रिम हो सकते हो, स्टाइलिश हो सकते हो। तो आपका वो सारा कुछ पहनावा ओढ़ावा सब कुछ आपका गिविंग नेचर एंड आपका फीलिंग्स एंड आपका जो लाइफ स्टाइल है, सब कुछ मेंटेन रखना, कहीं भी आप रहते हो तो वो सब चीज़ें याद कर रहे हैं। और आज ये भी याद कर रहे हैं आपके पर्सन कि वो आज कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, क्लेश हुआ है, कुछ उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है, कुछ भी हुआ है, तो वो एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, वो क्या बोलें, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि कुछ बिगर आप लोगों के साथ हुआ है। तो अभी बहुत सारे पर्सन के जो पार्टनर है, वो इस तरह की एनर्जी सेंड कर रहे हैं, जो जो लोग भी नहीं ले पा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि आपको पाना है। उनकी 24 घंटा उनकी सोच में आप चल रहे हो, 24 घंटा ऐसा लगता है उसके उनके सर के ऊपर आपकी यादें, आपकी बातें, आपके साथ बिताई हुई रातें, और बहुत कुछ ऐसा आ रहा है कि चल रहा है। और अभी तक की मैसेजेस क्या है, अभी तक की मैसेजेस, ये तो मॉर्निंग की मैसेज थे, जब अभी तक की मैसेजेस क्या है, अभी तक की मैसेजेस, तो वो कंफ्यूज है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, वो क्या करें क्या नहीं करें, वो समझ नहीं पा रहे हैं, और अच्छे बुरे में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और प्यार तो कर रहे हैं, लवर्स वाली एनर्जी है, बहुत प्यारा उनको आपके ऊपर याद आ रहा है, लेकिन जो कुछ भी आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, उसका उनको अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा है, और वो मैनेज नहीं कर पाए। जो भी था उनके साथ पास्ट में, वो आपके साथ मैनेज नहीं कर पाए, मिस मैनेजमेंट उनसे हुआ है, और इस वजह से आप लोगों के बीच में कुछ खलबली मची है, कुछ तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ क्लेश हुआ है, कुछ धोखा भी दिया है उन्होंने आपको, धोखा भी दिया है उन्होंने, पीछे से कुछ गुस्सा भी दिलाया है उन्होंने। तो अब बहुत सारे पर्सन के जो हैं वो रीयूनियन तो चाहते हैं, डेथ का कार्ड भी आ रहा है, तो रीयूनियन तो चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से स्टार्ट हो, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करें, क्योंकि हर्मिट मोड है, हर्मिट मोड में इंसान शुरू नहीं कर पाता है। उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीटेशन, सोचना, करना, वही पास्ट में जाना, करें कि नहीं करें, 2 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कंफ्यूज, करें कि नहीं करें। तो उनको लगता है कि यार कुछ नहीं हो सकता है, तो याद करके ही खुश हो लो, क्योंकि आपके बिताए हुए जो पल थे ना, आपने उनको अपना बेस्ट दिया है, तो आपका आपका बेस्ट को वो मिस कर रहे हैं।
वो प्यार को कितना मिस कर रहे हैं, आपने जो बेस्ट दिया है उनको उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं मिल रहा है। जो आपने दिया है, जो आप में जो बात है वो कहीं उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो प्यार याद आ रहा है। वो कहीं भी गए थे, कुछ भी हुआ है, कुछ भी मिसयूज किए हैं उन्होंने टाइम को, तो उनको कार्मा जैसा चीज़ याद आ रहा है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। और आप इस दुख दर्द कष्ट में निखरे हो, निखरे हो। वाह, जो कल हमने कार्ड लिया था देखो वैसा ही कुछ मिलता जुलता कार्ड सब आ रहा है। तो निखरे हो आप लोग, बहुत हद तक निखरे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या बोले, मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है। उनकी रात नहीं ठीक से जा रही है, बहुत उनकी रात उनकी उतनी अच्छी नहीं जा रही है, तो परेशान है, डिस्टर्ब है। एंड देखो मैंने बोली ना कार्मा, तो आ गया 8 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको धोखा दिए हैं, आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किए थे, आपको बहुत बुरी तरह से बांधे थे, सब तरफ से ब्लैक एनर्जी सेंड किए थे, आप लोग देख सकते हैं, किए थे, करवाए थे, जो भी था, खुद किए हो, करवाए हो। तो आज वो सोच रहे हैं, क्योंकि आज वहाँ वो महसूस कर रहे हैं, वो सारी बातें याद कर रहे हैं कि जो आपके साथ उन्होंने बुरा किया है। और उनको लगता है कि ईजी वे है आपको पाने का तरीका। तो बहुत सारे जो व्यूवर्स के पर्सन हैं वो अगेन इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ताकि आप तक पहुंच सके, पा सके, आपको जीत सकें। क्योंकि जीतने का तरीका उनको यही ईजी लगता है, क्योंकि सामने आएंगे, मनाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, चार आप बोलोगे, चार वो बोलेंगे, और फिर बात बढ़ेगी। तो इससे अच्छा है कुछ स्पेल वर्क कर दो, कुछ कर दो, आप दर्द में रहोगे, पेन में रहोगे, तो ऐसे ही आपको किसी की, सब भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, आप अकेले हो जाओगे। तो फिर वो आएंगे, आपको लगेगा कि उनको आना चाहिए, वही समझते थे अपने लिए अच्छी अच्छी एनर्जी, अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आपको सेंड करेंगे, तो आपको लगेगा कि यही बंदा या यही बंदी मेरा सगा है, बाकी तो पूरे दुश्मन है। जबकि असली दुश्मन ऐसे ही लोग होते हैं जो आपको, आपका सब कुछ छीन लेते हैं, आपको अपनों से दूर कर देते हैं, आपके अंदर की एनर्जी स्टक कर देते हैं, आपकी खुशी छीन लेते हैं, आपका हेल्थ छीन लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ हेल्थ है। अगर किसी का हेल्थ चला गया तो वेल्थ कितना भी चीज़ें हो, खाना आप ठीक से खाना खा पाओगे ना, पहन पाओगे ना, कहीं घूम फिर पाओगे। तो सबसे बड़ी जो एनर्जी होती है वो हेल्थ की होती है। तो जब हेल्थ छीनने वाला पार्टनर हो या पर्सन हो, तो आई थिंक उससे बड़ा कार्मिक, उससे बड़ा, मतलब क्या बोलूँ, शब्द क्या यूज करूँ बताओ, स्पिरिचुअल लाइन में आके क्या यूज करूँ मैं। बस यूँ सोच लीजिए कि कार्मिक ही सोच लो आप अपना। सोच लो कि कुछ मैंने बुरा मिस्टेक किया होगा, किसी को पूछने से, किसी को बोलने से क्या होना है, उसको बोलेंगे, फिर और सोचो, फिर और सोचो, फिर और सोचो, फिर और बीती बातें याद आएगी। ये सोच लो यार मेरा ही कोई कर्मा था, तो ऐसा हुआ, तभी ऐसा बंदा मिला, तभी ऐसी बंदी मिली। दुनिया में तो करोड़ों की पॉपुलेशन है, यही एक व्यक्ति मुझे क्यों मिला, यही एक व्यक्ति मुझे क्यों मिली। तो हमारा ही कुछ कर्मा होगा। इससे क्या होता है, बुरे वक्त काटने में आपको ईजी हो जाएगा, सिंपैथी आपके साथ रहेगी, आपको आपका ही रहेगा, ईश्वर से आप कनेक्ट हो पाओगे। फिर ईश्वर भी कुछ ना कुछ सोचेंगे कि आपकी मिस्टेक नहीं भी है, फिर भी आप सोच रहे हो मेरी मिस्टेक है, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे। आप जो रोओगे, आंसू बहाओगे, आप देखो कोई लोग बोल के भड़ास निकाल के रोता है और कोई घुट घुट के रोता है। तो जो घुट घुट के रोता है, जो अंदर ही अंदर तड़प तड़प के रोता है, बोलते हैं ना आह निकलती रही, ऐसा क्या गुनाह किया। तो जो तड़प तड़प के जो रोते हैं, अंदर अंदर घुट घुट के रोते हैं, वो जो आह निकलती है ना, तो लोगों को अर्श से फर्श पे ला देती है। तो यूँ समझ लीजिए कि आपका एग्ज़ाम्स था, एग्ज़ाम्स है, चल रहा है, और सबको एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना है। कौन कितना पाया, कौन कितना खोया, इसके बारे में ना सोचे। कौन आपसे आगे निकल रहा है, आप पीछे रह जा रहे हो, इसके बारे में आप ना सोचें। तो आप रिफ्लेक्ट अपने अपने इसको कीजिए। आपको वेकअप कॉल है यूनिवर्स से, आप वेकअप हो जाइए और जाग जाइए। और जो ये चीज़ें हैं उसके लिए आपको यूनिवर्स भी जगा रही है, अलर्ट कर रही है। और कई बार जो एनर्जी जो है, अंदर की जो वाइब्रेशन आती है, जैसा हम सोचते हैं, करते हैं, उसी तरह की चीज़ें सामने से आ रही हो। तो ज़्यादा हेटिंग वाली एनर्जी मत रखिए। हेटिंग वाली एनर्जी रखेंगे तो आपकी लाइफ ही आपको टफ बना देगी। तो लविंग और केयरिंग वाली एनर्जी रखिए। और ख़ुद के लिए हम लव करेंगे, खुद से केयर करेंगे, तो बस इतना ही चाहिए। बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं दुनिया में, ठीक है ना। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।